हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। ये हमारी जो वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो जिसमें हम लगातार अकबर के बारे में पढ़ते आने लग रहे हैं और जो हमने अकबर के बारे में अभी तक जाना है उससे आगे कुछ जो वीडियो के अंदर उनके अंदर बच गया था, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर के बारे में आज की इस वीडियो में। अकबर अकबर जो कि जन्म लेता है कब? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है। इसकी माता का नाम क्या था? हमीदा हमीदा बानो बेगम। और इसी को कहीं ना कहीं पर ये बानू भी लिखा जाता है किताबों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और जानते हैं और भी इनके बारे में। तो अकबर जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका बचपन का नाम क्या था, और उसके बाद जो इसका बचपन का नाम है वो कहीं ना कहीं पर हमें एक और नाम देखने को मिलता है। बदरुद्दीन के अलावा इसको क्या कहा जाता था? जलाल के नाम से भी अकबर को जाना जाता था। यानी कि अकबर के जो बचपन का नाम माना जाता है, ये इसका सेकंड नाम भी माना जाता है जो जलाल था। क्योंकि हमने एक इसका जो प्रमुख नाम था वो तो अकबर था, जिसके नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ था, और एक बदरुद्दीन और एक यहाँ पर जलाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अकबर जिसका जो शासन काल रहा है वो कब से कब तक का रहा है? 1556 से लेकर के 1605 तक। अब यदि हम इसके बारे में जाने, 1605 और इसी टाइम पीरियड के बीच में कौन आती है भारत के अंदर? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज इसी शासनकाल के दौरान यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान ही क्या करते हैं? भारत में आते हैं। अब जो अंग्रेज भारत के अंदर या ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो कब भारत के अंदर आती है? दिसंबर 31। यानी कि कब आती है वो? 1600 के अंदर 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो भारत में आती है किसकी अनुमति लेकर के? तो जो महारानी एलिजाबेथ है, महारानी एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट की, जो टेलर प्रथम है की जो आज्ञा है, उनकी आज्ञा से वो क्या कहां पर आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। और अब यदि हम यहां पर जाने, भारत आने वाला प्रथम, जो भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल जॉन मिल्डेन हॉल प्रथम ब्रिटिश था जो भारत आने वाला था। और अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था रोले फिंच। रोले फिंच उस अंग्रेज का नाम था जो अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था। अब जो अकबर का पुत्र था, अकबर के पुत्र का नाम क्या था? सलीम था। अकबर के पुत्र का नाम क्या था? सलीम। और जो सलीम है, सलीम क्या कर देता है? अपने पिता का विद्रोह कर देता है, और इसी को यहां पर नाम देते हैं सलीम का विद्रोह। सलीम ने विद्रोह किया, और सलीम का जो विद्रोह हुआ तो उसके कारण से 1602 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी हो जाती है? अबुल फजल की। अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है। और जो सलीम का विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 1602 में। और जो यहाँ पर अबुल फजल है, अबुल फजल की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुत्र है, सलीम का जो पुत्र है, उसका नाम क्या होता है? खुसरो। खुसरो।
जो पुत्र है सलीम का, जिसका नाम क्या है, खुसरो है। अब जो यहां पर अकबर का जो यहाँ पर उत्तराधिकारी बनने के लिए जो घोषणा होती है, उत्तराधिकारी बनने के लिए जो घोषणा होती है, वो किसके नाम से होती है? वो होती है खुसरो के नाम से। यानी कि खुसरो को ही आगे गद्दी संभाली जानी चाहिए, तो ऐसी घोषणा की जाती है अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनका जो पिता का और जो पुत्र का यहाँ पर अनबन चलने लग रही थी, तो सलीम क्या करता है, अपने पिता से माफी मांगता है, अर्थात अकबर से माफी मांगता है, और जिसके कारण से उसको यहाँ पर जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और ये उत्तराधिकारी कब बनता है? जो सलीम है इसका जो उत्तराधिकारी है वो कब बनता है? 1605 के अंदर उत्तराधिकारी बनता है। और इसी 1605 के अंदर अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, और वो जो मृत्यु है वो किसके कारण से होती है? अतिसार के कारण से इनकी मृत्यु होती है। अतिसार के कारण ही इनकी मृत्यु होती है। और इसी समय जब ये जो सलीम है, यानी कि जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो खुसरो है, खुसरो क्या कर देता है? खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो भी क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। कब? 1606 के अंदर विद्रोह कर देता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, किसके कारण से? अतिसार से। अतिसार से उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1606 में जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह है वो कौन कर देता है? खुसरो कर देता है। अब जो 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, उसको कहां पर दफनाया जाता है? उसको दफनाया जाता है सिकंदरा में। सिकंदरा में उसको दफनाया जाता है। सिकंदरा कहां पर पड़ता है? जो आगरा है, आगरा के नजदीक ये पड़ता है। क्या? सिकंदरा। तो सिकंदरा में अकबर को दफनाया जाता है। अकबर की मृत्यु कब होती है? 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु होती है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में जानेंगे जो जहांगीर है, यानी कि जिसको सलीम के नाम से भी हमने बचपन में पढ़ा था, और उसके बाद जो सलीम है, सलीम का नाम ही आगे क्या रखा जाता है? जहांगीर रखा जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।